हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे और वो था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और कल उसके बारे में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन भी किए थे। उसी से आगे चलते हुए एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम देखते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल कहता है हमसे द एंगल ऑफ depression of any brought from a 50-meter high bridge is 30 degree। ठीक है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बॉट एंड ब्रिज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके पास वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसी भी एनी बॉट फ्रॉम 50 मीटर हाई ब्रिज। ठीक है, आपके पास डिप्रेशन है, आप ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, ये देखिए आप, मैं डायग्राम बनाता हूँ, बिना डायग्राम के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन का डायग्राम, यानी कि हर क्वेश्चन का जो ये ग्राफ है, ये ट्रायंगल है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बॉट फ्रॉम 50 मीटर हाई ब्रिज। ये ब्रिज है, इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास जो 50 मीटर हाई है उसमें h इज 30 डिग्री। ठीक है, जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री एंगल है, राइट। और इसमें फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बॉट एंड ब्रिज। ये बॉट है और ये ब्रिज है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। क्लियर? तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है और हाइट जो है h वो आपको दे रखी है 50 मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इसमें कैसे करेंगे? देखो, जो हमारे पास PQ है, ठीक है, हमारे पास PQ है और ये ABC ले लेते हैं। ठीक है, ABC में आपके पास जो पूछा गया वो है बेस। ठीक है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, बेस यानी कि BC का मान आपको फाइंड करना है, वो हमने क्या माना है? x माना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। इस रूल से आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी? हमको क्या चाहिए? BC की वैल्यू चाहिए, यानी कि बेस चाहिए। तो देखो, बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन होता है? tan। ये साइन होता है, ये बीच में कॉस और ये tan। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AC, और बेस कितना है? BC। AC की वैल्यू कितनी है? 50, और बेस की वैल्यू कितनी है? x। tan 30 डिग्री, tan 30 का मतलब 50 अपॉन x, और 30 होता है 1/√3 बराबर 50 अपॉन x, देन x बराबर 50√3। और आप चाहो तो 50 को, ठीक है, x में
वैल्यू निकालने के लिए 50 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.732 से, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, आप जानते ही हैं। या आपको याद रखना है, या आपको दिया जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद फिर भी होनी चाहिए। दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 86.60 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की, ठीक है। यानी कि जो बोट है वो ब्रिज से 86.60 मीटर दूर होगी। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 2 वो कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, आप आराम से देख सकते हो क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। जो चीज दी गई है, जो चीज पूछी गई है, उसका संबंध देख लो यहाँ पे किससे बन रहा है, उसी को आप यहाँ पे tan थीटा बन रहा है तो tan थीटा में ले लो। वैसे मैक्सिमम टाइम आपके पास यही बनेगा, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो हाइट तो ये होती है और डिस्टेंस यही माना जाता है, ठीक है। कभी कभी सवालों में आपको साइन कोस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास जो टर्म है नेक्स्ट, और वो है क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारा है 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन कहता है कि द शेडो ऑफ अ 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। अब वो शेडो जो दे रखी है वो 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन लेवल, एक स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 50 मीटर हाई, ठीक है, 30 डिग्री एंगल, राइट। एंगल कैसा है? डिप्रेशन का, यानी कि हम ऊपर खड़े हैं, ठीक है। और पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज, तो डिस्टेंस पूछी गई है, यानी कि बेस पूछा गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को पहचानिए, मतलब कि क्वेश्चन को देखकर आप उसमें निशान लगा लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे पास शेडो देखो क्या क्या है। एक शेडो है 1.5 मीटर टॉल, बड़ी है स्टूडेंट की, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, शेडो लंबाई नहीं है। और स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, लेवल ग्राउंड इन अ फाउंड टू बी 1 मीटर, ठीक है। जो लेवल है वो 1 मीटर है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम शेडो ऑफ ए टावर ऑन ग्राउंड इज 5 मीटर, ठीक है। तो शेडो है उसी टाइम टावर की वो कितनी है? 5 मीटर। तो देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है आपको, ठीक है। ये देखिए आप 2 डायग्राम बन जाते हैं यहाँ पे। ये आपके पास एक लड़का है जिसकी हाइट है कितनी? 1.5 मीटर, राइट। और ये इसकी शेडो है, यहाँ पर जमीन पे बन रही है, और इसकी जो लेंथ है शेडो की वो है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर दूर बन रही है शेडो, ठीक है। ये मान लेते हैं ए हो गया, ये बी और ये सी। उसी टाइम, ठीक है, ये थीटा एंगल। उसी टाइम यहाँ पर जो शेडो है टावर की वो बन रही है कितनी? 5 मीटर, ठीक है। मान लो PQR ग्राउंड पे बन रही है और लड़का खड़ा हुआ है, उसकी शेडो बन रही है, ठीक है। हमको बतानी है हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट निकालनी है टावर की। तो 2 चीजें दे रखी हैं यहाँ पर, इससे आपस में रिलेट करेगा कि थीटा एंगल नहीं दे रखा हमको, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली हमें निकालना होगा। कैसे निकलेगा देखिए, हमारे पास BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 1.5, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है? 1.5 है। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास, अगर हम इसमें tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? बेस और क्या है? लेंथ है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? AC अपॉन BC। AC की वैल्यू कितनी है? 1.5, BC वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 1.5 हो जाएगा, कि 1.5 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है, ठीक है। अब इसका काम तो यहाँ पर एक खत्म हो गया। अब ये चीज हमको यहाँ भी यूज करनी है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर सेकंड, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। इन सेकंड ग्राफ या सेकंड डायग्राम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
tan थीटा लगेगा यहाँ पर भी, बेस और है हाइट है यहाँ पर, तो tan थीटा में बेस तो कितना है आर क्यू या क्यू आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यानी कि पी आर अपॉन क्यू आर। तो पी आर कितना है यहाँ पे एच। ऐसे रेट करना है हमको, दो डायग्राम बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो चीज दे रखी है, एक तो शेडो दे रखी है टावर की और एक दे रखी है हमको स्टूडेंट की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये काम दोनों के लिए करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि पी आर जो है वो कितना है एच है, हमको पता नहीं है, ये भी निकालना है। और क्यू आर ये कितना है 5। अब ये tan थीटा के बराबर है, ठीक है, tan थीटा के बराबर है ये एच अपॉन 5, जबकि tan थीटा का मान हमें थीटा का मान नहीं दे रखा, लेकिन हमने फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। तो h अपॉन 5 और h की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 5 यानी कि 7.5, ठीक है। कितना हो जाएगा 7.5 हाइट, तो हाइट ऑफ द टावर 7.5 मीटर, ठीक है। ये यूनिट भी लिखना जरूरी है आपको आगे। तो इसकी कितनी हाइट हो गई 7.5 मीटर, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास ये टर्म कंप्लीट हो गई। नाउ एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हो लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपके पास अगर ज़्यादा मैटर है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपको दो डायग्राम बनाकर काम करना है, लेकिन आपको डायग्राम जरूर बनाना है। बिना डायग्राम बनाए आपका काम नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रख लेना। डायग्राम बनेगा, जो चीज़ गिवन है वो चीज़ आपको लिखनी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है दोनों तरफ, जब भी बनेगा तब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और बेस है हाइट है ये चीज़ आपको पूछी जाएगी। ज़्यादा कुछ हार्ड है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। tan थीटा हमने दोनों तरफ लगाया है, दोनों तरफ इक्वल कर दिया और हमें हाइट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास जो है 4, अच्छा एग्जाम्पल है, तो उससे रिलेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के पास एग्जाम्पल है, देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर, ठीक है, 100 मीटर ब्रॉड रिवर है, ठीक है। और एंड देयर इज अ टॉल ट्री, यहाँ पर एक बड़ा सा ट्री है ऑन दिस आइसलैंड, इस आइसलैंड के ऊपर, ये आइसलैंड है पूरा, और ये जो है ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है रिवर है, ठीक है। और आइसलैंड के ऊपर एक ट्री है। ऑन दिस आइसलैंड पी एंड क्यू लाई ऑन द अपोजिट बैंक्स, ये अलग अलग किनारे हैं, बैंक्स माने किनारे, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ रिवर सच दैट पी क्यू एंड ट्री इज आर इन सेम लाइन। जो पी क्यू जो है और जो ट्री है वो एक ही लाइन पर है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से देखने पर, इस ट्री के ऊपर देखने पर एलिवेशन जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, टॉप ऑफ द देयर इज 45 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आप कहोगे सर यहाँ पे 30 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर क्यों बनाया, आप उल्टा बना लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, लेकिन एक तरफ तो 30 और तरफ 45 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ऐसे को डिस्टेंस वो नहीं इन्होंने दे रखा कि इस तरफ 30 बनना चाहिए और इस तरफ 45 बनना चाहिए, इसलिए आप किसी भी तरफ कोई सा एंगल बना सकते हो, ठीक है। और आपको जो निकालनी है वो निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, ये एच आपको निकालना है। तो हमारे पास ये ए हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास ओ, और ये हो गया हमारे पास 100 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपके पास 30 डिग्री और ये हो गया आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। और ये हाइट जो है आपको ये फाइंड करनी है, क्लियर, ये आपको हाइट फाइंड करनी है।
हमारे पास जो टर्म है उसमें देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या कर सकते हो भाई, हाइट निकालने के लिए दोनों से रिलेट करना पड़ेगा। अब ये 100 मीटर टोटल है, ठीक है, तो आपको इसको कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप 30 डिग्री लेते हो तो भी बीच में से तो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो पी क्यू का है वो तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पी क्यू कितना है हमारे पास 100 मीटर, ठीक है। एंगल ए पी ओ कितना है 30 डिग्री, और एंगल ए क्यू ओ कितना है, ये है 45 डिग्री, ठीक है। अब ट्रायंगल पी ए ओ में एंड ट्रायंगल क्यू ओ ए या क्यू ए ओ में, ठीक है, हमारे पास tan 30 डिग्री है, tan 30, ठीक है, मैक्सिमम tan लो क्योंकि ये क्या है बेस और ये हाइट, तो tan 30 में हमारे पास क्या हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ पी, ठीक है, और tan 45 जो है वो आपका क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी और ओ क्यू हमें नहीं पता, हमें पता है तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और ए ओ का मान कितना है h है, और ओ पी की वैल्यू हमें नहीं पता, और सेम ऐसे ही tan 45 का मान कितना होता है 1, ओ ए का मान हमें पता है कि h हमें जो निकालना है, ओ क्यू का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ से ओ क्यू जो है वो क्या हो जाएगा h के बराबर हो जाएगा, ओ क्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा h, यानी कि जितनी इसकी हाइट है उतना ही यहाँ पर इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर फाइनल हुआ, इसका मतलब बाकी बचा पार्ट क्या हो गया 100 माइनस h, अब ये h है तो पूरा 100 माइनस h हो जाएगा, ये पूरा 100 है, तो इसका मतलब ओ पी की वैल्यू कितनी हो गई 100 माइनस h, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 100 माइनस h को मल्टीप्लाई कर दो, 100 माइनस h बराबर √3h, और h वहां चला जाएगा तो 100 बराबर √3h प्लस h, h आ जाएगा कॉमन, हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो h बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन √3 प्लस 1, क्लियर, 100 अपॉन √3 प्लस 1, और यहाँ पर √3 की वैल्यू हम रख देते हैं, चाहो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल लो √3 माइनस 1 को, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी टर्म आपके पास 100 √3 माइनस 1, और 3 का स्क्वायर तो 3 माइनस का 1 यानी कि 2, तो ये जाएगा 50 और √3 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से आप अब इसकी वैल्यू रख सकते हो, तो ये एस की वैल्यू जो निकल रही है वो आ जाएगी आपके पास 50 इंटू 1.732 माइनस 1, यानी कि 50 इंटू 0.732, ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 36.6 मीटर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो समझ में आ रहा है आपको कि जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 36.6 मीटर, और यही हाइट हो जाएगी आपके पास, और बेस हो जाएगा ओ क्यू का, यानी कि ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस कितना है 36.6। तो समझ में आ गया होगा, हमने एग्जाम्पल किए, ऐसे ही अच्छे एग्जाम्पल और भी हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए, ध्यान से समझिए तभी काम हो पाएगा, ऐसे नहीं है कि बस मैंने करा दिया और काम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।